हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कामिका चौधरी और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन अ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। सो अगर आप लोग जॉब रिलेटेड वैकेंसीज ढूंढते रहते हैं, इन सारी चीजों का नोटिफिकेशन आपको एक ही जगह पे चाहिए, तो इस चीज के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज मैं जो वैकेंसी लेके आई हूँ वो वैकेंसी है इंडियन आर्मी की वैकेंसी। सो अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं एंड डिफेंस एंथुसियास्ट है, सो दिस इज वन ऑफ द गुड वैकेंसी फॉर ऑल ऑफ यू। परमानेंट कमीशन की पोस्ट है, 24 ईयर्स की सर्विस होगी। प्लस इस जॉब में आप लोगों को एक एजुकेशनिस्ट, हवलदार एजुकेशनिस्ट की पोस्ट दी जाएगी, राइट। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी एलिजिबिलिटी है। इस वीडियो में हम वही सारी बातें करेंगे। एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है इस पूरे नोटिफिकेशन का, तो ध्यान से देखिएगा एंड हर स्टेप पे अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पूरी देखिएगा सो दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप अच्छे से। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम गूगल पे ज्वाइन इंडियन आर्मी को टाइप करेंगे एंड इसे टाइप करने के बाद हमारे पास जो ये लिंक है ना joinindianarmy.nic.in, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, राइट। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंडियन आर्मी का जो वेब पेज, हमारा इंडियन आर्मी का वेब पेज खुल के आ जाता है, ठीक है। ये है ज्वाइन इंडियन आर्मी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट पे जाएंगे जो कि है joinindianarmy.nic.in। अब आप इस पे कहाँ जाके नोटिफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है JCO और अग्निपथ एंट्री, ठीक है। इसमें भी आप जाएंगे, व्यू ऑल पे जाके क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है वो आपका नोटिफिकेशन ऑफ हवलदार एजुकेशन का ही नोटिफिकेशन है, राइट। इसमें जाके आप क्या करने वाले हैं, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये PDF ओपन अप होके आ जाती है। तो ये PDF आप लोगों के सामने ओपन अप होके आएगी। ये PDF में पूरा नोटिफिकेशन है। मैं आप लोगों से कहूंगी कि इसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत 7 स्टेप्स इन्होंने मेंशन किए हैं एंड इन सारे स्टेप्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप श्योर हो पाएंगे एंड प्लस आपको पता चल पाएगा कि इस पूरी जॉब के नोटिफिकेशन के लिए, इस पूरी जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीज़ों से या किन किन स्टेप्स से होके गुजरना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज लिमिट जो है वो आपकी 20 to 25 ईयर्स है। प्लस कब से कब तक आपकी एज फॉल करनी चाहिए, 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अक्टूबर 2005 तक, राइट। आप सबसे पहले चेक करेंगे अपना एज लिमिट। इस एज में आप आते हैं तो आप क्या है, एलिजिबल है। दूसरी चीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन लोगों ने दी है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आपकी हवलदार IT साइबर सिक्योरिटी, राइट। दूसरा है आपका हवलदार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड तीसरा है आपका हवलदार लिंग्विस्टिक वाला। तो हम इसे देख लेते हैं। सब में ऑलमोस्ट सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए एंड उसमें आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, परसेंटेज आपकी 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अब 2 प्रायोरिटीज में एजुकेशन क्वालिफिकेशन या डिग्रीज को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। पहली जो डिग्री है वो प्रायोरिटी 1 में आती है, दूसरी जो डिग्री है प्रायोरिटी 2 में आती है। यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने जो डिग्री की है वो आपकी प्रायोरिटी 1 में आती है तो आपको ऑलरेडी बोनस के 30 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी जो डिग्री है वो प्रायोरिटी 2 में है तो आपको बोनस के 30 मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर आप स्टिल क्या होंगे, एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब प्रायोरिटी 1 में आपके पास क्या है, BSc MSc आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से की हो, BSc MSc आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से की हो, BSc MSc आपने साइबर सिक्योरिटी से की हो, BSc MSc आपने साइबर फॉरेंसिक से की है, BSc MSc आपने क्रिप्टोलॉजी से की है, BSc MSc BTech आपने कंप्यूटर साइंस से की है, BCA MC आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है, BSc डेटा एनालिटिक्स से की है, BSc डेटा साइंस से की है, BSc MSc AI&ML और इक्विवेलेंट, राइट। तो ये सारी चीजें, इनमें से अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री है तो आप प्रायोरिटी 1 में फॉल करेंगे, ठीक है। मायूस मत होइए अगर आप प्रायोरिटी 1 में नहीं फॉल करते हैं एंड आपने BA किया है, MA किया है, BSc किया है, MSc मैथ्स में किया है, BSc MSc आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में किया है, BE एंड BTech आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, तो इस केस में भी आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। बस डिफरेंस क्या होगा कि आप लोगों के पास बोनस के 30 नंबर नहीं आएंगे। तो अगर आप हवलदार IT साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ये सारी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। मूविंग ऑन टू, अगर आप हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी सेम आपका क्राइटेरिया है। प्रायोरिटी 1 में रखे गए हैं सब्जेक्ट, प्रायोरिटी 2 में सब्जेक्ट रखे गए हैं। अगर प्रायोरिटी 1 में फॉल करते हैं तो बोनस के 30 नंबर मिलेंगे, प्रायोरिटी 2 में आते हैं तो बोनस के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट स्टिल यू विल बी एलिजिबल, राइट। फिर से वही है कि आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्या होने चाहिए हो, पास होने चाहिए हो, ठीक है। प्रायोरिटी 1 में आपके पास BSc MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc MSc BTech कंप्यूटर साइंस, BA MA मास कम्युनिकेशन, BA MA जर्नलिज्म, BA MA साइकोलॉजी, BA MA सोशलॉजी, BA MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BA MA पॉलिटिकल साइंस,
BA मिलिट्री स्टडी एंड डिफेंस मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इनमें से अगर किसी में भी आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का फॉर्म भरने के लिए बहुत अच्छे से एलिजिबल है। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। प्रायोरिटी 2 के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप इनको आराम से इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल अप करती हूँ इसी वजह से, ताकि आप सारी अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकें। राइट, प्रायोरिटी 1 में है तो बहुत ही अच्छा है, ऑलरेडी आपके पास बोनस के 30 मार्क्स होंगे। नव अगर आप हवलदार लिंग्विस्टिक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप प्रायोरिटी 1 की कैटेगरी में किस में आएंगे? अगर आपने BA MA इन स्पेसिफाइड फॉरेन लैंग्वेजेस, कौन कौन सी, चाइनीज या म्यांमार में आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। इसी के अलावा अगर आपने BA MA इंग्लिश में किया है विद डिप्लोमा इन स्पेसिफाइड लैंग्वेज, इनमें से किसी में आपके पास में डिप्लोमा भी अगर होता है तब भी आप प्रायोरिटी 1 में फॉल करते हैं। प्रायोरिटी 2 में आप लोगों के पास क्या है? BA MA इंग्लिश लिटरेचर, BA MA पॉलिटिकल साइंस, BA MA हिस्ट्री, BA MA BSc MSc मैथ्स, BSc MSc फिजिक्स, BSc MSc केमिस्ट्री, BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन। तो आप लोग इन सारे जितनी भी प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के सब्जेक्ट्स हैं इनको ध्यान से चेक कर लीजिए। जिसमें भी आप फॉल करते हैं तो इस एलिजिबिलिटी में भी आप क्या करते हैं, टिक मार्क हो जाता है आपका कि ठीक है आपका सब्जेक्ट इनमें प्रेजेंट है। नव आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ये भी आपको चेक कराना पड़ेगा। अगर आप वेस्टर्न हिमालय से बिलोंग करते हैं तो ये आपकी हाइट, वेट एंड चेस्ट का मेजरमेंट होना चाहिए, राइट, मिनिमम। उसके बाद ईस्टर्न हिमालयाज का ये है एंड सो ऑन। आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, राइट, आप उसमें क्या चेक कर सकते हैं, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ से मेजर कर सकते हैं। हाइट, वेट एंड चेस्ट यहाँ से मैच कर लीजिएगा, आप इस कैटेगरी में फॉल करने चाहिए हो। मूविंग ऑन टू द मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड में आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? आपका मेंटल हेल्थ और रॉबस्ट फिजिक होनी चाहिए, गुड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। उसी के साथ साथ में आपकी चेस्ट जो है उसका मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। नॉर्मल हियरिंग एबिलिटी होनी चाहिए आपकी। आपके पास नेचुरल टीथ होने चाहिए एटलीस्ट 14 डेंटल पॉइंट्स के साथ में, राइट। एंड जो कैंडिडेट होगा, जो अप्लाई कर रहा होगा, उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसील नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन्स नहीं होना चाहिए, या फिर पाइल्स जैसी भी कोई बीमारी उसको नहीं होनी चाहिए। तो ये था मेडिकल स्टैंडर्ड। अब पार्ट 2 आपका बताता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट थ्रू द ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल, यानी कि इसी पोर्टल से आप क्या करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। ये आपकी वेबसाइट का नाम होगा joinindianarmy.nic.in। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे एंड लॉगिन करने के बाद आप इसमें अपना फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। आपके पास ऑब्वियसली जैसे आप बाकी फॉर्म फिल करते हैं कि एक एक्टिव ईमेल और एक मोबाइल फोन नंबर आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाले हैं कि जब एग्जाम सेंटर भरेंगे तो आपको कम से कम 5 चॉइसेस ऑफ एग्जाम सेंटर भरना होगा। नीचे अपेंडिक्स में एग्जाम सेंटर्स कहाँ पे होगा वो आपका दिया हुआ होगा, राइट। मूविंग ऑन टू एग्जामिनेशन की फीस क्या होगी, 250 रुपये आपकी एग्जामिनेशन की फीस होगी, जिससे आप किसी भी पेमेंट गेटवे से क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, चाहे इंटरनेट बैंकिंग से, चाहे UPI से, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी। मूविंग ऑन टू जो आपकी कैटेगरीज ऑफ रिक्रूटमेंट है वो 3 कैटेगरी है जो कि हम देख चुके हैं, हवलदार IT या साइबर, हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस एंड हवलदार लिंग्विस्टिक। ना पार्ट 3 क्या है आपका, पार्ट 3 आपका बताएगा कि आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो उसके लिए आप एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब कैसा टेस्ट होने वाला है वो हम देख लेते हैं। टेस्ट जो है आपका 2 पेपर होने वाले हैं उसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथ्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करेगा। टोटल 50 मार्क्स का होगा, 50 ही क्वेश्चंस होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 1 घंटा आपको मिलेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा। दूसरा पेपर होगा आपका स्पेसिफाइड सब्जेक्ट का, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है या जो आपका सब्जेक्ट होगा। 100 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स होंगे, टोटल क्वेश्चंस भी 100 होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और इसमें भी आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, 2 पेपर आने वाले हैं, ये सारा उसका डिवीजन होने वाला है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा, दोनों ही पेपर में पास होना जरूरी है। दोनों पेपर में आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पेपर को कम तवज्जो दे पाएंगे, ठीक है। तो दोनों पेपर में आपको कम से कम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट में आने के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, मिनिमम, ठीक है। उसके बाद आपका, अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपका फिर एक PFT, PMT या मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब ये PFT, PMT मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है, इसको हम बोलते हैं पार्ट 4, यानी कि रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप जाएंगे पार्ट 4 में, जिसको हम बोलेंगे रिक्रूटमेंट रैली, ठीक है। रिक्रूटमेंट रैली का
में क्या होगा, जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो अपना रोल नंबर इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हैं तो आप एक रिक्रूटमेंट रैली में क्या करने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वहां पे आपको क्या क्या लेके जाना है जब आप रिक्रूटमेंट रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। रिक्रूटमेंट रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका एडमिट कार्ड होगा जो कि आपका वेबसाइट पे आएगा। आप 20 फोटोग्राफ्स लेके जाएंगे जो कि अनअटेस्टेड होंगी, ठीक है। अपने जितने भी एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो सब लेके जाएंगे, अपनी प्रोविजनल लेके जाएंगे, ठीक है। मैट्रिक सर्टिफिकेट, जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं वो सब लेके जाएंगे। अपना डोमिसाइल लेके जाएंगे जो कि इशूड बाय तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद आप अगर कोई कास्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। एक आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो कि कॉलेज की तरफ से होगा। उसके बाद आप एक और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जिस भी विलेज से या जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, वहां पे अगर विलेज सरपंच है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो वहां से भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे। एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवाएंगे इन केस ऑफ सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन और सन ऑफ विडो और सन ऑफ वॉर विडो, ठीक है। इसका एफिडेविट आपका अपेंडिक्स ए में दिया हुआ है कि आप कैसा सर्टिफिकेट बनवाने वाले हैं। मूविंग ऑन टू, आप पेन और आधार कार्ड भी आप उस रिक्रूटमेंट रैली में लेके जाएंगे। नाउ पीएफटी आपके पास क्या होता है, पीएफटी होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपके पास क्या आता है कि आपको 1.6 किलोमीटर का रन करना पड़ेगा, टाइम होगा 6 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। उसके बाद आपको पुलअप करना पड़ेगा बीम वाला, मिनिमम 6 पुलअप्स। उसके बाद जिगजैग बैलेंस होगा आपका मस्ट पास, एंड 9 फीट डिच भी आपको मस्ट पास। जब आप इन सब में पास हो जाएंगे यानी कि आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आप पास कर चुके हैं। उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद आप पीएमटी या फिजिकल मेडिकल टेस्ट भी आप क्या करेंगे, पास करेंगे। एंड उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इस स्टेज तक। नेक्स्ट स्टेज में आपका क्या होगा, जब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाएगा, उसमें आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये सब होने के बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप जाएंगे, एंड कहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू के लिए, आप जाएंगे एईसी ट्रेनिंग कॉलेज सेंटर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो एक यही पूरा सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करने की जगह है जहां पे आपका क्या होगा, इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अब इस इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, आपको जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका जो सब्जेक्ट होगा उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड कॉमन जो जनरल एप्टीट्यूड है इन ऑर्डर टू सर्व द आर्म फोर्सेस उसके भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये सारे आप तैयारी करके जाएंगे अपने इंटरव्यू के लिए। नाउ इंटरव्यू होने के बाद में आपकी क्या होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका पेपर 1, पेपर 2, उसके बाद एप्टीट्यूड, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, इन सबको जोड़ के आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी जिससे कि आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट जो हैं उनको ईमेल कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर कॉल अप लेटर्स भी उन लोगों के घर पे भेज दिया जाएगा। तो आप टाइम टू टाइम जो आप क्या करेंगे, वेबसाइट को चेक करते रहेंगे और अपनी ईमेल को भी चेक करते रहेंगे, राइट। उसके बाद में जो आपका एनरोलमेंट होगा वो 24 साल के लिए होगा, ठीक है, यानी कि ये परमानेंट पोस्ट 24 ईयर्स की सर्विस आपकी होगी। और अगर आप 49 ईयर्स ऑफ एज हो जाते हैं तो उस केस में आपका रिटायरमेंट 24 साल से पहले अगर आप 49 ईयर्स ऑफ एज हो जाते हैं तो आपका रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए जाएंगे आप 19 वीक्स की, एंड 34 वीक्स की आपकी एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, यानी कि दो बार आपकी ट्रेनिंग होगी। एक आपकी जनरल ट्रेनिंग 19 वीक्स की और 34 वीक्स की आपकी एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड होगा इसमें आपका, एंड आपका डिप्लॉयमेंट एंड पोस्टिंग होगी एज अ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर इन द रैंक ऑफ हवलदार एजुकेशन एज पर द एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि ओनली अनमैरिड मेल इंडियन सिटीजन्स विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपके इस नोटिफिकेशन को लेके, जो कि एक बहुत अच्छी आपके पास वैकेंसी है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट फिर आपका रिक्रूटमेंट भी तो इंडियन आर्मी में होगा ना, तो इंडियन आर्मी का जो है आपका स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है। एंड लास्ट में आप लोग क्या देख सकते हैं, लास्ट में ये कुछ अपेंडिसेस में आपका जो भी सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट होगा वो सब दिया हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। एंड बाकी ये सारे आपके पोस्टल एड्रेस और
ऑफ रिक्रूटमेंट हेडक्वार्टर्स, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। ठीक है, तो इस वैकेंसी को आप ध्यान से एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, आराम से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड जिनका भी इंडियन आर्मी में जाने का सपना है, एंड प्लस जिन लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, जो एजुकेशन के फील्ड में भी जाना चाहते हैं, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लस इस वीडियो में आपकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप थोड़े से भी पैशनेट है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉलो फॉर मोर सच काइंड ऑफ द अपडेट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल मीट यू अगेन। बाय बाय।